जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय एवं जनपद से संबंधित समस्त महाविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र है और जिनका पेपर 20/5/2025 दिन मंगलवार फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उनका हम प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जिक्र करेंगे कि इस समय वर्तमान में परीक्षा का पैटर्न क्या है, पहले कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो कि रिपीट होने की संभावनाएं भी रहती हैं, तो आप भी इस बात पर ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न पत्र जो देख रहे हैं ऊपर, ये शीर्षक, ये आपका कोड है, प्रश्न पत्र का कोड है, जो कि कापी आपको जो परीक्षा हाल में मिलती है 2 जगह प्रश्न पत्र का कोड लिखना होता है, तो ये आप लिखेंगे, ये आपका नंबर अलग होगा, ये नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है और ये पेपर 2022 और 23 का है, ठीक। उसके बाद ध्यान रखिए, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर है, ये आपका शीर्षक है, प्रश्न पत्र का शीर्षक भी कॉपी में 2 जगह लिखना होता है ना, तो ये राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं आपका प्रश्न पत्र का शीर्षक है, आपको 2 जगह लिखना है। समय कितना दिया है? 3 घंटे, लेकिन इस समय वर्तमान में 3 घंटे का पेपर नहीं हो रहा है, 2 घंटे का पेपर हो रहा है। कितने नंबर का पेपर होगा? 75 नंबर का होगा और इसमें 25 नंबर का क्या होता है? मिड टर्म का एग्जाम हो जाता है, 100 नंबर का हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इस समय वर्तमान की जो स्थिति है, ये तो 2022-23 में प्रश्न पूछा गया है, इसमें वर्तमान की स्थिति में थोड़ी बहुत बदलाव है। क्या बदलाव है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें 3 खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरी बोलते हैं, एक लघुत्तरी बोलते हैं। ये जो होगा वेरी शॉर्ट वाला, जो इसमें 100 वर्ड में लिखना होता है, जो ये शॉर्ट वाला होगा इसमें 200 वर्ड में लिखना होगा, और जो लॉन्ग वाला होगा ये 500 वर्ड में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका 200 और ये 100 वर्ड में लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है, ठीक। उसके बाद ये देखना है जो प्रश्न है, और इस प्रश्न पत्र में जो आप देख रहे हैं 2022 में, इसमें लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका 10 क्वेश्चन यानी लघु उत्तरी से, मतलब शॉर्ट से, यानी लघु उत्तरी से कितने प्रश्न पूछे गए थे? 10 प्रश्न पूछे गए थे और एक प्रश्न 3.5 नंबर का था, यानी 35 नंबर का ये प्रश्न था, 35 नंबर का ये प्रश्न था। उसके बाद ध्यान रखिएगा 4 प्रश्न आपका 10-10 नंबर के था, तो 40 नंबर, 40-75 नंबर का होगा। ये अथवा में करके 8 प्रश्न दे दिया गया था, लेकिन आपको 4 ही तो करना है ना, तो 4 × 10 = 40, और 40, 35, 75 हो गया। उसके बाद ये इसमें 2 ही, एक 200 वर्ड में करना था, एक को 500 वर्ड में, लेकिन जो अब एग्जाम होगा आप लोगों के लिए 100 वर्ड में प्रश्न करने होंगे, 200 वर्ड में करने होंगे और 500 वर्ड में करने होंगे। समय 2 घंटा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये 10 प्रश्न है, 3.5 नंबर का एक है, 35 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए, मतलब आपको 200 वर्डों में देना है। पहला आपका प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? ये आपको सब तैयार कर लेना है प्रश्न, क्योंकि हम ये प्रश्नों का हम डिस्कस, सिर्फ प्रश्नों की बात कर रहे हैं, हम इसका एक्सप्लेन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए? इस बारे में आपको थोड़ा सा अध्ययन कर लेना है, नोट्स वगैरह बना लेना है। बहुत सारे प्रश्न आपको मिल भी जाए ज्यों का त्यों। राजनीति विज्ञान के पारंपरिक और पारंपरिक उपागम में अंतर स्थापित कीजिए, ठीक। ये प्रश्न आपका है। अगला है, राज्य को परिभाषित कीजिए और राज्य के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। राज्य क्या है उसके बारे में बताना है, और राज्य किन किन तत्वों से मिलकर बना है इसके बारे में बताना है। तो राज्य के तत्वों के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा कर दे, तो राज्य 4 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है। क्या बना है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इन सारी चीजों से मिलकर बना है, ध्यान रखिएगा। कानून के 5 प्रमुख स्रोतों की चर्चा करिए, ये प्रश्न है, आप अपना तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज परस्पर जुड़े हुए हैं, टिप्पणी कीजिए, यानी अधिकार और कर्तव्य के बारे में आपको जोड़ना है। कितने आपके मौलिक अधिकार हैं संविधान द्वारा आपको मिला है, कितने आपको मौलिक कर्तव्य मिला है, अगर अधिकार न मिला होता तो क्या होता, अगर आपका कर्तव्य सुनिश्चित नहीं होता तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता, इन सारी चीज़ों को आपको जानना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अराजकतावाद का राज्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है?
इसको भी देख लेना है। उसके बाद भूमंडलीयकरण का राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है। भूमंडलीयकरण जो वैश्वीकरण की बात करते हैं ना, संप्रभुता का मतलब आप जानते हैं ना, आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरीके से स्वतंत्र अपने विदेश नीति के निर्माण करने में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एक दूसरे से क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसकी बात करना है। आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना, ठीक। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न है राज्य के लिए संविधान के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी राज्य के लिए संविधान के महत्व का वर्णन कीजिए। क्यों महत्वपूर्ण है राज्य के लिए संविधान? क्योंकि सारी शक्तियां हो, केंद्र की हो, राज्य को हो या स्थानीय स्तर पे हो, सबकी शक्तियां कौन दिया है? संविधान द्वारा प्रदत्त है, ठीक। उसके बाद ये तो हो गए लघु उत्तरी। अब आपका प्रश्न क्या हुआ? दीर्घ उत्तरी प्रश्न हुआ। ये 500 वर्डों में लिखना है और प्रश्न के साइड में आपका नंबर भी दिया रहता है। प्रश्न क्या है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है राजनीति विज्ञान का अध्ययन सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतर संबंध पर चर्चा करिए। इसका मतलब, कहने का मतलब है राजनीति विज्ञान का इतिहास से क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान से क्या संबंध है, ये सारी चीज़, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के क्या संबंध है, ये सब आप कुछ कम से कम तैयार कर लेना। पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, चर्चा कीजिए, तो आपको बताना पड़ जाएगा। ध्यान दीजिए। अगला है उत्तर व्यवहारवाद क्या है और उत्तर व्यवहारवाद के 7 प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करना है, ये ध्यान रखिएगा। उदारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये उदारवाद हो गया, पूंजीवाद, समाजवाद, ये उत्तर व्यवहारवाद, इन सारी चीज़ों पे आपको चर्चा करना है, आपको तैयार करना है। राज्य के उदय के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करिए, ठीक। सामाजिक समझौते के जो सिद्धांतकार कौन थे, आप रूसो के बारे में जानते हैं, हाब्स लॉक रूसो है, उनके बारे में चर्चा करना है। अगला प्रश्न है 5वां, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत क्या है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं पर चर्चा करिए, ठीक। ये आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है इकाई तृतीय से आपका प्रश्न है 6ठा नंबर, स्वतंत्रता की अवधारणा की चर्चा कीजिए और समानता के सिद्धांत से इसके संबंध की व्याख्या कीजिए, ठीक। उसके बाद उदारवाद क्या है और राज्य के उदारवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उदारवाद क्या है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर का ये भी प्रश्न है। अगला है सरकार के संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच अंतर स्थापित कीजिए और आपके अनुसार भारत के संदर्भ में कौन सी प्रणाली बेहतर है। तो हमारे देश में संसदीय प्रणाली है और जो कि आपका अमेरिका में राष्ट्रपति शासन यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो इसमें क्या अंतर है, इसको आपको स्पष्ट करना है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है लोकमत किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। लोकमत की अभिव्यक्ति की प्रमुख अभिकरणों की चर्चा कीजिए। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको एक बार देख लेना है, जहां से मिले आपको, आप किताब वगैरह रखे हो, यूट्यूब वगैरह का सहारा लेकर उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको ज्यों का त्यों